ऑल्सो मैंने इसका प्रॉपर टेक्निकल रिपोर्ट बनाया है जो मैं मेरे कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। अकुम्स ड्रग्स मैंने ये 17 अगस्त को एंट्री लिया, उसी दिन पे मैंने ये रिपोर्ट बनाया एंड मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर किया था। मेरी एंट्री 7:45 पे हुई है, एग्जैक्टली मैंने वही एंट्री पॉइंट दिया। मेरा टारगेट 8:30 का है पहला। सेकंड मेरा स्टॉप लॉस 7:15 का स्टॉप लॉस है मेरा एंड मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:1:2.93 समथिंग। हाँ, उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में 2 स्टॉक शेयर किए थे। उसमें से पहला स्टॉक था डीप इंडस्ट्रीज एंड दूसरा स्टॉक था अकुम्स ड्रग्स फार्मास्यूटिकल। उसमें से मैंने डीप इंडस्ट्रीज में क्लियरली कहा था कि मुझे डीप इंडस्ट्रीज डेली टाइम फ्रेम पर ठीक लग रहा है, बट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे एक रीटेस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पर तो रीटेस्ट कर लिया एंड इसने हाई भी ब्रेकआउट कर लिया था, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल रहा था हमें। बट वीकली टाइम फ्रेम पर जब मैंने ये स्टॉक को देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। तो अगर ये वीक की बात करें तो ये वीक में हमको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक ये लेवल पे आ सकता है। अगर यहाँ पे आता है एंड फिर 9 EMA में भी थोड़ा ऊपर आता है, तो ये एक अच्छा सेटअप बन जाएगा हमारे लिए। इसके बाद हमारा सेकंड स्टॉक था अकुम्स। अकुम्स जब ये 3 कैंडल इसने क्रिएट किया, तब मैंने कहा था कि हमें एक रीटेस्ट एक्सपेक्टेड है एंड रीटेस्ट के बाद अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हमारा ट्रेड इसमें एक्टिव हो जाएगा। तो अकुम्स ने एग्जैक्टली वही किया, क्योंकि हम लोग अगर इसमें वीकली देखें तो वीकली ये बहुत स्ट्रांग लग रहा था आफ्टर ये कंसोलिडेशन। तो ये कंसोलिडेशन के बाद उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे रीटेस्ट के बाद उसने एक वीकली डेली कंफर्मेशन दे दिया है एंड उसके बाद मैंने मेरा ट्रेड एक्टिव कर लिया है इसमें। ये ट्रेड में मेरा एसएल भी जा सकता है एंड ये ट्रेड में मुझे मेरा टारगेट भी मिल सकता है। करंटली निफ्टी एक क्रूशियल लेवल पे है। अगर निफ्टी वो क्रूशियल लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो मेरा इसमें एक एसएल जाएगा। बट अगर निफ्टी सपोर्ट लेके ऑन दी हायर साइड जाता है तो इसमें मेरा टारगेट आ सकता है। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये लास्ट वीक कहा था कि ये एक्सपेक्टेशंस है एंड ऐसा होगा तो हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। सेटअप के लिए वेट करना ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो मैंने इसका प्रॉपर टेक्निकल रिपोर्ट बनाया है जो मैं मेरे कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। अकुम्स ड्रग्स मैंने ये 17 अगस्त को एंट्री लिया, उसी दिन पे मैंने ये रिपोर्ट बनाया एंड मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर किया था। मेरी एंट्री 7:45 पे हुई है, एग्जैक्टली मैंने वही एंट्री पॉइंट दिया। मेरा टारगेट 8:30 का है पहला। सेकंड मेरा स्टॉप लॉस 7:15 का स्टॉप लॉस है मेरा एंड मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:1:2.93 समथिंग। हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा डेली टाइम फ्रेम पर मेरा व्यू क्या है वो बताया कि क्यों ये स्ट्रांग लग रहा है या हमें क्या एक्सपेक्टेशन है इससे। रिवर्सल ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद 9 EMA से सपोर्ट ले रहा है। अगर सस्टेन करता है 7:45 के ऊपर तो हम लोग इसमें एक बुलिश मूव देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का व्यू भी ऐड किया है। क्या किया है इसमें, प्राइस ने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था 705 का उसका ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट कैसे दिया है, आफ्टर कंसोलिडेशन। एंड अगर आफ्टर कंसोलिडेशन वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आता है। इसके बाद इसमें मैंने थीसिस एंड रिस्क ये भी ऐड किया है। थीसिस में वही बताया है कि ये सेटअप स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है, उसके बाद आपका रिस्क कितना रहना चाहिए या तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो सब। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बताया है कि अगर सस्टेन होता है या 745 के ऊपर जाता है तो ही आपका ट्रेड बनता है, वरना आपका नो ट्रेड बनेगा इसमें। उसके बाद अगर 715 ट्रिगर्ड होता है, एग्जिट एज प्लान्ड, डू नॉट एवरेज इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क ओनली 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। और इसके बाद फिर मैंने बताया क्वांटिटी, आपका एंट्री टू स्टॉप लॉस का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके अपने क्वांटिटी ऐड करना है। बट स्टॉप लॉस हिट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। नेवर स्किप, वाइडन और फाइट विद योर स्टॉप लॉस। एग्जिट एंड मूव ऑन। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रोटेक्टिंग कैपिटल इंस्टेड ऑफ चेजिंग प्रॉफिट्स। तो ये मैं रिपोर्ट हर स्टॉक का जो जो मुझे पॉसिबिलिटी लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, वो रिपोर्ट में हमेशा मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड करता हूँ, भेजता हूँ। अगर आपको भी ऐसे रिपोर्ट्स चाहिए होंगे विद प्रॉपर गाइडेड एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड क्यों ये लेना है, डेली टाइम फ्रेम पर स्ट्रांग लग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर स्ट्रांग लग रहा है, आप दोनों यहाँ पे देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रक्चर बना रहा है तो वीकली टाइम फ्रेम पर कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो में हम लोग दो ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो करंटली ब्रेकआउट तो दे दिया है बट अभी कंसोलिडेशन फेज में है एंड हम लोग इसमें किसी भी वक्त मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इन दोनों में से एक स्टॉक में मैंने ऑलरेडी एंट्री ले ली है। तो चलिए पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं एंड उसके बाद हमारे दोनों स्टॉक्स को देखते हैं।
तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने एग्जैक्टली वही किया है जो मैंने लास्ट वीकली निफ्टी एनालिसिस वीडियो में कहा था। मैंने कहा था निफ्टी ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया है, अगर रेड कैंडल बनाता है तो इवनिंग स्टार पैटर्न भी बनेगा, एंड अगर ये इवनिंग स्टार पैटर्न का ब्रेकडाउन करता है, मतलब अगर ये रेड कैंडल का ब्रेकडाउन करता है, तो हम लोग को निफ्टी ये ट्रेंड लाइन पे इजीली दिखेगा। आप मेरा लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने लिटरली ऐसा बोला है कि इजीली निफ्टी को हम लोग ये ट्रेंड लाइन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, बट अब हम लोग आगे निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेके 25,000 जाएगा, या फिर ये ब्रेकडाउन करके 23,600 ये लेवल पे आएगा? तो हम लोग ये डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। निफ्टी ने उसका जो इंपॉर्टेंट गैप था वो फिल कर लिया है, जो कि था 24,000 का गैप। ऑल्सो 24,000 का गैप फिल करते ही निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। मतलब अब अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो हम लोग निफ्टी को 25,000 ये लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हायर लो क्रिएशन है ये, अगर ये हायर लो क्रिएशन सक्सेसफुल होता है तो निफ्टी एक हायर हाई क्रिएशन के लिए जा सकता है। बट अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, एंड यहाँ पे निफ्टी का एक सपोर्ट है जो है 23,800, यहाँ से निफ्टी ब्रेक डाउन करके ये लेवल पे भी आ सकता है। एंड अगर निफ्टी 23,800 का भी ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग निफ्टी को 23,650 600 ये लेवल पे देख सकते हैं। बट अगर निफ्टी करंटली निफ्टी ट्रेंड लाइन पे है तो ये स्ट्रॉन्ग ही है, बट अगर निकलता है तो 23,800 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यही देखना है कि निफ्टी यहाँ से 23,800 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है, या फिर एक ट्रैप क्रिएट करके ऊपर जाता है। करंटली निफ्टी पॉजिटिव ही लग रहा है, एंड कल मतलब थर्सडे की कैंडल इंपॉर्टेंट होगी। अगर रेड बनता है तो हम लोग फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,800 पर। बट अगर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल का क्रिएशन होता है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात होगी, एंड फिर उसके बाद निफ्टी 25,000 के लिए जा सकता है। ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग हमारे दो स्टॉक्स देखते हैं जो जिनमें ब्रेकआउट तो आ गया है और अभी कंसोलिडेशन फेज में है। तो ये पूरा अभी डिपेंडेंट है निफ्टी पे। अगर निफ्टी पॉजिटिव होता है तो हम लोग इनमें अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आज का हमारा पहला स्टॉक जो है VSSL। ऑल्सो मैंने कहा था कि इसमें से एक स्टॉक में मेरी एंट्री हुई है, तो ये पहला स्टॉक है VSSL जिसमें मेरी एंट्री हुई है। किस बेसिस पर एंट्री हुई है, क्या किया है, मैं पूरा बताऊंगा। VSSL का 2024 में हाई लगा था जो है 342। उसके बाद ये एक 2 साल के कंसोलिडेशन फेज में चला गया, मतलब इसके पास 2 साल का बेस है, एंड वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना रहा है। मैंने इसमें एंट्री डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर ली है। डेली टाइम फ्रेम पर इसने क्या किया था, यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट देके एक फेक ब्रेकआउट दिया था, एंड ये फेक ब्रेकआउट के बाद मुझे एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये 9 EMA से रीटेस्ट लेता है एंड एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं इसमें एंट्री लूंगा, एंड एग्जैक्टली उसने वही किया। ये फेक ब्रेकआउट के बाद 9 EMA से रीटेस्ट एंड फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, एंड मेरा एंट्री डन। अब इसमें क्या एक्सपेक्टेशन, ब्रेकआउट तो आ गया, करंटली ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर ये कंसोलिडेशन सक्सेसफुल होता है एंड ये कंसोलिडेशन करते वक्त 9 EMA यहाँ पे आता है तो फिर हम लोग इसमें एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। करंटली वीकली टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकआउट आ गया है, अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने ट्रेड लिया है तो भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोग एक वीकली टाइम फ्रेम पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीटेस्ट या तो फिर एक कंसोलिडेशन। तो देखते हैं इसमें रीटेस्ट आता है या फिर एक कंसोलिडेशन आता है, बट ये स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है मुझे। उसके बाद ये था आज का हमारा पहला स्टॉक। अब हम लोग हमारा दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो ये है आज का हमारा दूसरा स्टॉक, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक का बेस, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2025 में, एंड उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। मतलब उसने 2025 में ओपनिंग के वक्त ही हाई लगाया था 213 का, उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बेस उसने क्रिएट किया, एंड अभी रिसेंटली उसने 20 जनवरी में लिटरली 1 साल बाद उसने ब्रेकआउट दिया, एंड ये ब्रेकआउट के बाद अब ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है, एंड उसके बाद उसने न्यू हाई लगाया था जो था 304 305, एंड अभी उसने वो हाई का भी एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर क्या देख सकते हैं, हम लोग थोड़ा पीछे देखते हैं।
ये ब्रेकआउट के बाद आप ये देख सकते हो ये स्टॉक ने कैसा रैली किया है, गैप अप गैप अप गैप अप, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था एंड हम लोग सेम मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, अब ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक शेकआउट भी कर लिया है, मतलब सेलर ट्रैप किया एंड फिर ऑल टाइम हाई फिर से नया क्रिएट किया। अब अगर ये और 2-3 दिन हमें कंसोलिडेशन फेज में दिखता है, इसका हाई है 313, अगर ये हमें और 1-2 दिन कंसोलिडेशन में दिखता है एंड फिर 9 में थोड़ा ऊपर आता है, तो हम लोग इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख सकते हैं। दोनों स्टॉक में से मुझे करंटली स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग लग रहा है, भले मैंने VSSL में एंट्री लिया है, बट मुझे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर ये 314 के ऊपर निकलना चालू होता है तो हम लोग इसमें एक एंट्री बना सकते हैं एंड हम लोग इसमें अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर निफ्टी सपोर्ट करता है तो ही, नहीं तो अगर निफ्टी ब्रेकडाउन करता है तो हमारा ये सेटअप फेल हो जाएगा एंड फिर हम लोग थोड़ा वेट करके बाद में एंट्री बना सकते हैं। तो देखते हैं इन दोनों स्टॉक्स में हमें कैसा मोमेंटम देखने मिलता है। ऑल्सो हम लोग कल निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी कैसा कैंडल बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो मे बी ये स्टॉक कल ही ब्रेकआउट दे सकता है। तो देखते हैं कैसा मोमेंटम रहता है निफ्टी में एंड ये सब स्टॉक्स में। So if you found this video useful, do subscribe this channel. Also Telegram का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से Telegram चैनल ज्वाइन कर सकते हो। Also मैंने धन का भी लिंक दिया है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। Thank you for watching. See you guys in the next one.